नमस्ते। जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, द्विघात बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स हमने बहुपद पढ़ा था। जितना जितना टाइप्स हो सकता था, जितना मतलब फार्मूला होता था, बेसिक्स से हमने समझाया था पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद आपको बेसिक्स से समझाया था। ठीक, जितना भी हो सकता है मतलब बहुपद में समझाया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज स्टार्ट करेंगे बहुपद के सेकंड पार्ट। आज करेंगे बहुपद का खात्मा। खात्मा मतलब समझ लो आज बहुपद इस वीडियो में खत्म। इससे बाहर कहीं जाएगा ही नहीं बहुपद से। ठीक, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं उससे बाहर अगर जाए फिर आकर मुझसे मिलिएगा। ठीक, फिर आज से ही कह रहा हूं कि बहुपद बहुत ही इजी चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है। जो इसको एक बार समझ लिए समझ लो कि उसका कल्याण। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं बहुपद। क्या स्टार्ट करते हैं? बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। हमने क्या सीखा था आप लोग बताइए? हमने सीखा था सर बहुपद कैसे याद करते हैं, सर बहुपद कैसे क्या पहचानते हैं, ये सीखा था। बहुपद कैसे कौन बहुपद नहीं होता है, ये सीखे थे। और सर हम बहुपद में सर गुणांक क्या होता है, ये भी सीखे थे। कौन अचर पद होता था, कौन अचर पद होता था, कौन चर पद होता था, ये सब सारा हम पिछले वीडियो में सीख गए थे। ठीक, और बेसिक सवाल निकालना सीख गए थे, जैसे कि शून्यक शून्यक निकालना। शून्य कैसे निकालते हैं, मान लीजिए शून्य क्या होता है, शून्य होता है एक्स का मान, हमने बताया था कैसे निकालते हैं। ठीक, पिछले वीडियो में सर उसको शून्य और कहे थे कि बहुपद की घात निकालना, यानी बहुपद का घात निकालने का मतलब हमने बताया था कि जिस चर राशि पे सबसे अधिक पावर होता है वही बहुपद का घात होता है, आपसे मैंने बताया था। ठीक, आज स्टार्ट करेंगे उनके शून्यकों के बीच का अंतर, संबंध, अंतर सब चर पढ़ेंगे। आज द्विघात बहुपद पढ़ेंगे और त्रिघात बहुपद करेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके बीच संबंध। आइए द्विघात बहुपद आप लोग बताइए, द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं, कोई बता सकता? आप बताओ, स्टार्ट करने से पहले द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? सोचिए, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? मान लीजिए हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद है कि नहीं है? जी सर है। कैसे है बहुपद आप बताइए सर। आपसे हम बताए थे कि द्विघात बहुपद जब होता है जिसपे अधिकतर घात 2 हो, जिस बहुपद में चर राशि पर अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। आप बताओ, यहाँ पे हमारा ये चर राशि है। जी सर चर राशि है, आपने सही कहा, ये चर राशि है। ठीक है, आपने सही बताया सर, ये चर राशि है। आप बताइए सर इसमें कितना अधिकतम कितना घात है, उच्चतम कितना घात है? 2 घात है। तो 2 घात मतलब है, तो इसको क्या कहेंगे? 2 घात बहुपद। सिर्फ इसको क्या कहेंगे? द्विघात। इसको क्या कहेंगे? द्विघात कितना घात है? द्विघात, इसको कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक, हमने आपको समझाया द्विघात बहुपद कि ये कैसे पहचानते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक, अब स्टार्ट करेंगे कि इनके शून्यक, इसके शून्यक। देखो एक बात और बता देंगे, इसमें बता दें, आप लोगों से बता दें कि द्विघात बहुपद, अगर द्विघात बहुपद है उसके शून्यक कितने होंगे? 2 ही होंगे। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम अभी बता देंगे कि द्विघात बहुपद जब स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे इसके कितने शून्य निकलेंगे। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो कि सर यहाँ से हेडिंग डालो, लिखो द्विघात बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध। क्या संबंध? आप समझेंगे सर, द्विघात बीच
द्विघात बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध, यानी संबंध का मतलब कि उनमें क्या रिलेटेड है, क्या समझेंगे, उनका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है उनसे, उनका शून्यकों का मतलब जो x का मान होगा। इसके देखिए हमने कितना बहुपद लिखे हैं, द्विघात बहुपद। कितना लिखे हैं, द्विघात बहुपद। तो सर द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं, सर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद है कि नहीं है, आप लोग बताओ। द्विघात बहुपद है जी सर। कैसे है कि सर अधिकतम पावर कितना है, 2। हमने देख रहे हैं यहाँ पे सबसे अधिकतम पावर यानी स्टार्टिंग में कितना पावर लगा है, 2। तो कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद। इसके कितने शून्यक होंगे, 2 ही शून्यक होंगे। क्यों, क्योंकि 2 घात बहुपद है, इसके केवल 2 शून्यक। इसके लिख लो, इसके 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 केवल 2 शून्यक होंगे, इसके केवल 2 शून्यक, क्योंकि 2 घात बहुपद है। ठीक, एक का नाम दे देंगे, एक का नाम अल्फा ले लेंगे, एक का नाम मान लो 2 शून्यक होंगे, यही लिख लो। पहला होगा अल्फा और एक होगा बीटा, ऐसे मान लो। ठीक, एक हमारा हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। ठीक, यहां तक क्लियर है जी सर, क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, संबंध। अब देखो जहां लिख दो, अब आप लोग बताओ, जहां यहां लिखो, जहां आप लोग बताओ, जहां ए बी सी क्या है, अब बताओ ए बी सी क्या है, बताओ क्या है, बी सी एबीसी अचर राशि। हाँ अचर राशि, सॉरी ठीक है। कौन एबीसी क्या है इसमें, अचर राशि। अचर राशि, अचर राशि के साथ क्या है, ये अचर राशि के साथ गुणांक भी है कि नहीं है, ए बी सी हमारा अचर राशि तो है, लेकिन इसके द्विघात बहुपद के शून्य गुणांक भी है कि नहीं है। ये इसका अलग गुणांक है, ये इसका अलग गुणांक है, ये अलग गुणांक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये गुणांक भी है, ये क्या है, ये सर गुणांक भी है, ये गुणांक है। बट किसका गुणांक है, ये किसका, x² का, b x का, ये इसका गुणांक है, ये इसका गुणांक है और ये इसका गुणांक है। समझ रहे हो ना, चर राशि रहेगा का गलती, ए से जेड तक चर राशि होते हैं ना, अब वो आप अचर लिखे। क्या क्या समझने का, ए बी सी आया तो एबीसी मतलब यहाँ जो लगेगा ए का मान होगा वो अचर राशि होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये मतलब कि ए से जेड, अरे बाबू समझो, हम कह रहे हैं ए से जेड तक, ए से जेड तक ये हमारा अचर राशि होता है। जब अचर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, चर राशि। जब हमारा वैल्यू ax² लगाओ प्लस bx प्लस c लगाओ ना, तो ये हमारा अचर का काम करता है। क्या काम करता है, क्यों, जैसे 3x² लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे प्लस c लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, प्लस 4 लिखेंगे कि नहीं, 4 लिखेंगे तो a के जगह पे 3 है कि नहीं, a बराबर 3 है कि नहीं है, और b बराबर कितना है, b बराबर 2 और c बराबर 4। तो a बताओ, a 2 3 ये क्या है, अचर पद है कि नहीं है सर। तब ये अचर पद इस अकॉर्डिंग इस बहुपद में ए बी सी क्या है, हमारे अचर पद है। ठीक, समझ में आ गया, आप लोग का डाउट है, डाउट क्लियर। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आया समझ में। ये बहुपद के साथ जुड़ा है ना, ये अचर चर पद ये होगा, ये क्या होगा, अचर पद। इसको लिखेंगे नहीं ना, लेकिन डिनोट तो करेंगे लेटर से। लेटर से मान लो कोई हम फार्मूला लिखेंगे, पहले a प्लस बी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तब ना जाकर इसका a का मान रखते हैं, a का मान कुछ और होता है, b का मान कुछ और होता है। तो ऐसे ही यहाँ बहुपद है। समझ में आ गया जी सर, समझ में आ गया। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये बताइए। ठीक, ये गुणांक हो गया, c का गुणांक हो गया। ठीक, अब आप बताओ, चलो हम कहेंगे अब इसके बीच शून्य ज्ञात कर, मतलब शून्य को बीच संबंध ज्ञात कर। क्या निकालेंगे, संबंध। अब सर संबंध क्या होता है बताते हैं, रुको अब निकालेंगे। यहां हेडिंग डालो और शून्यकों के बीच संबंध, द्विघात बहुपद पढ़ना है। अभी कितना घात बहुपद पढ़ना है,
द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं बाबू, तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे? 2 ही शून्यक होंगे। ठीक, यहां तक क्लियर? जी सर ठीक क्लियर। तो उनके बीच संबंध ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है? संबंध ज्ञात करना होता है। ठीक, तो संबंध हम ज्ञात करके हम आइए द्विघात बहुपद संबंध लिख देते हैं। द्विघात बहुपद समीकरण लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद है। जी सर बहुपद है। आप लोग बताए हैं कि सर अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। ठीक, हम कहें सर अब बताओ इसके कितने शून्यक होंगे? इसके शून्यक कितने होंगे? इसके शून्यक 2 ही होंगे, एक का अल्फा और एक बीटा। यही होगा कि नहीं होगा? 2 ही बहुपद घात होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर आ रहा है। इसके कितने शून्यक होंगे? 2 ही शून्यक कहेंगे। ठीक, अब कहेगा कि इनके शून्यकों के बीच संबंध, संबंध मतलब कहेगा इनके शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। क्या निकालो? योगफल निकालो। अब हमारा शून्यक तो कोई कोई होगा, कोई शून्यक तो होगा, x का मान अलग होगा। x का मान 2 शून्यक होंगे कि नहीं होंगे? द्विघात बहुपद में सर निकलेंगे x का मान। तो कहेगा उन्हीं शून्यक का कोई योगफल निकालो। तो शून्यकों का योगफल यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो सर शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद में। योगफल, आप शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल सर होता है माइनस एक्स का गुणांक। क्या होता है? एक्स का गुणांक। जी बाबू गुणांक। अब आपको हम बता सकते हैं, और नीचे होता कितना घात बहुपद पड़ रहा है? द्विघात, तो वो हमेशा द्विघात बहुपद लिखेंगे, यानी कि x² का गुणांक। अब देखो यहां अगर हम आप लोग को गुणांक नहीं समझाए होते हैं तो फंस जाते कि नहीं फंस जाते? फंस जाते। जी सर फंस जाते। अब देखिए सर इतना तो हो गया, अब वैल्यू में बताइए सर। देखिए x का गुणांक यहां खोजो। यहां x है कि नहीं है? x है कि नहीं? यहाँ पे जी सर x है। अब इसका गुणांक, अब गुणांक बताए हैं आप, बताओ गुणांक क्या बताए थे? तुम बताओ गुणांक क्या बताए थे? सर गुणांक को ही बताए थे जो चर के साथ लगा होता है, जो चर के साथ होता है। तो x का गुणांक पूछा है ना, x का, तो x यहाँ इसके साथ क्या लगा है? b लगा है कि नहीं लिखा है? तो माइनस b होगा कि नहीं होगा? सर माइनस x का गुणांक b है, तो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत यार ऐसे लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो माइनस b अपॉन, ठीक लिख दिए। आपका x² का गुणांक, x² खोजो कहां है? बहुपद में यहाँ पे है। अब गुणांक इसका निकालना है ना, तो गुणांक यानी x² के बगल में जो होता है वो हमारा क्या होता है? गुणांक होता है। तो x² के बगल में क्या है हमारा? a, तो यहाँ हो जाएगा a। तो यानी हमारा शून्यकों का योगफल माइनस b अपॉन a होता है। क्या होता है? माइनस b अपॉन a होता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ठीक, अब आइए यहाँ दूसरा हो गया। अब देखिए यहाँ दूसरा आएगा। अब यहाँ होगा दूसरा किस, ये पहला था और ये हमारा दूसरा हो जाएगा। अब कहेगा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करेगा? शून्यकों का गुणनफल। अब कहेगा सर शून्यकों का गुणनफल। हाँ बाबू, आप कहेगा 2 शून्यक तो हमको मिल जाएंगे, उनका गुणा करो। क्या करो? गुणा करो। 2 शून्यक मिलेंगे। मान लो कोई मान लिया ए मिला, कोई मान लो ए अल्फा यहाँ मान लो कोई अल्फा बराबर हमारा मिला 2, कोई अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 2 या बीटा बराबर 4, ऐसे 2 शून्यक हैं कि नहीं है? हैं। अब क्या है सर इनका गुणनफल क्या करो, यानी गुणनफल मतलब गुणा, यानी a इंटू बी का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 4 होगा कि नहीं होगा? तो 4 दूनी 8, यानी 8 इसका गुणनफल हो गया। अब कहेगा a प्लस b इनका योगफल ज्ञात करो। योगफल मतलब होता है जोड़, तो इनको जोड़ दो। तो 4 प्लस 2 कितना होगा? 4 प्लस 2 बराबर 6। ये 6 हमारा क्या होगा? योगफल होगा। क्या होगा? योगफल होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जी सर यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पूछेगा इनका शून्यकों का योगफल ज्ञात करो, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक, अब आइए अब सर आप बताइए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? आप बस इतना बताइए कि हम 2 ही घात बहुपद देखते ही उनका हम गुणनफल भी ज्ञात कर लें और क्या निकाल लें? योगफल भी ज्ञात कर लें। ठीक, आइए सर शून्यकों का गुणनफल यही होता है अचर पर। क्या लिखते हैं? अचर बटे अचर और कहते हैं x² का गुणांक।
अब तुम बताओ बाबू, एक्स अचर पद इसमें क्या होगा? अचर पद यहाँ सी है कि नहीं है? किसी का गुणांक तो पूजा नहीं है, तो अचर पद इसमें सी होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो ठीक है, बहुत सही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अचर पद कितना होगा सर? सी अचर पद दिख ही रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब क्या पूछा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए है, ये हमारा हो जाएगा इसका गुणनफल। क्लियर? आई एम क्लियर सर? ठीक है, हमारा भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब सर जो हम पढ़े हैं इसका यूज कैसे करें? आप बताइए सर, जो हम निकालना सीखे हैं सर, ऐसा कोई हम उसका यूज कैसे करें? आइए यूज करना सिखाते हैं आप लोग को। यहां देखो, यहां एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक? यहां देखो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक? कुछ का लिखे हमने x5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हम कहें का सुन। अब इसका क्या करना है? के गुणा, ये बहुपद है कि नहीं है? द्विघात बहुपद है कि नहीं है? जी सर है। अब कहेगा इसके शून्य को का एक गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल, और कहेगा योगफल, क्या कहेगा? योगफल ज्ञात करो। आप सर, अब तो हम आसानी से बता देंगे इसको। आपने बताया है, आपने सब फॉर्मूला बताया है सर, बिना एक्स स्क्वायर एक्स का मान निकाले ही हम बता देंगे सर इसका आंसर क्या होगा। आप बस पूछिए, आपने बता दिया है कि सर इसका गुणनफल पूछेगा तो क्या लिखेंगे और योगफल होगा तो क्या क्या लेंगे, बस इसीलिए आपको हम बताए ना डायरेक्ट निकाल। ऐसा कि हम अगर हम सूत्र नहीं जानते इसका, तो इसका हम शून्य एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मान कितना आता है सर? 2 आता है, क्योंकि दो घात बहुपद है तो एक्स का मान कितना आएगा? 2 ही आएगा, मतलब 2 आएगा। 2 मतलब 2 नहीं आएगा, मतलब 2 एक और आएगा, एक और आएगा, 2 वैल्यू आएगा। मत कहिए सर 2 ही कहाँ है, यानी 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब 2 अलग अलग आएंगे, एक अलग आएगा, एक अलग आएगा, यानी 2 मान आएंगे, ठीक? द्विघात बहुपद में, ठीक? आप कहे हैं सर ये बताइए सर, ये हमारा जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है कि नहीं है? जी सर द्विघात बहुपद है, हमने ठीक है द्विघात भी फार्मूला पढ़ा। अब क्या पूरा है सर? हमारा शून्यकों का गुणनफल। हाँ सर, आप कहेगा इसका गुणनफल बताओ, क्या बताओ? गुणनफल। आप बताओ गुणनफल में क्या बताएं? गुणनफल का द्विघात बहुपद का गुणनफल कैसे निकालते हैं? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका निकालें। अचर पद गुणनफल यही होता ना, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, सर यही होता है। बस मान रख दो, हमारा वैल्यू आ चुकेगा, आंसर आ जाएगा। अब बताओ अचर पद, इसमें अचर पद कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है, बहुत सही, एक दिख रहा है सर, एक ही है, बहुत सही। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लगा? इसके बगल में कितना है सर? 5 है, बस 5 है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो सर जो आएगा गुणांक यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत सर? नहीं दिक्कत। अब कहेगा बाबू गुणनफल तो ज्ञात कर लिए, अब कहेगा योगफल ज्ञात करो, क्या करो? योगफल। आप कहेगा योगफल, हाँ सर जी आपने बताया योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? बस क्या रखना है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बस यही रखते हैं। कैसे रखेंगे? माइनस एक्स का गुणांक, आपने बताया गुरु जी, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बस बाबू। अब वैल्यू रख दो, क्या रख दो? अब वैल्यू रख दो, क्या रखो वैल्यू? आप बताओ। एक्स का गुणांक, यहां देखो एक्स यहां पे है कि नहीं है? जी है। इसका गुणांक 6 माइनस 6 बटे, अब हमको क्या लेना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? इसके साथ कौन है? 5, हाँ 5, ये हमारा आंसर हो गया। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक? अब देखो बहुत ही बड़ा ये बहुपद, अब कहेगा तुम तो डायरेक्ट थे, डायरेक्ट निकालना शुरू कर दिए। अब कहेगा सर अब इसका सत्यता की जांच कीजिए,
क्या कहेगा, सत्यता की जांच कीजिए। जो निकाले हैं हमारे तो फॉर्मूला से निकाले हैं हम, कैसे मान लें कि आप जो डायरेक्ट निकाले हैं कि यही आएगा 1/5 ही आएगा। आप बहुपद देखते ही बता दिए सर इसका गुणनफल इतना होगा, योगफल इतना होगा, बिना x का मान ज्ञात किए। तो हम कहेंगे सत्यता की जांच कर लो। क्या कर लो, सत्यता की जांच। तो हम करेंगे सर, यहाँ इधर दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा था। अब यहाँ आएंगे सर, यही क्वेश्चन उठाकर लाएंगे बाबू, यही याद करेंगे कि सत्यता की जांच सर, सत्यता की जांच कर लीजिए कि क्या आपने जो निकाला है वो सत्य है कि नहीं है। जी सर, आइए अब आप लोग को हम सेटिस्फाई करेंगे यार, पढ़ा रहे हैं तो सेटिस्फाई कर ही भेजेंगे, संतुष्ट कर ही भेजेंगे। ठीक, देखिए आप निकालेंगे, आपका किसका गुणा निकाला है, किस बहुपद का, 5x² + 6x + 1 का निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं सर, इसी का आप निकाले हैं। अब क्या होता है ना, आप लोग को नहीं पता है तो जिसका इसका x द्विघात बहुपद का मान निकालने के लिए हमको x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका गुणा इसमें करना पड़ता है। पहले अगर यहाँ पे अगर कोई अचर पद दे रहा है, मतलब अचर पद संख्या है x² के साथ, तो इसका गुणा हमेशा चर के साथ कर देते हैं, अचर के साथ कर देते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी सर, आप बताओ, अब बताओ 5 का नियम, अब बताओ, अब हमको बताओ 5 का नियम 5, इसका गुणा इसमें कर देंगे, गुणा करेंगे, अगर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 5 तो आएगा ही, क्या करेगा 5 आएगा, कहीं से 5 का नियम 5 आएगा, मन में ले लो। अब सर बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने पर बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए। कि समझो कि गुणा करने पर 5 आ जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए, बस इसको जोड़ने पर 6 आ जाए, भले इसको तोड़ दो और कुछ भी बोल के कहेगा कि हमारा हिस्सा कहीं जाना चाहिए, ये नहीं, जो जितना था उतना होना चाहिए। आप मुझे चाहे काट लो, चाहे कुछ कर लो, चाहे कुछ करो, चाहे हमारे साथ एनीथिंग कुछ भी करो, लेकिन हम जितने थे उतने होंगे, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, उतना हमको आना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं तुम बाबू उतना आ जाओ। तो ऐसा दो वैल्यू बताओ, दो अचर संख्या, अचर राशि बताओ जिनको जोड़ने पर 6 आए और गुणा करने पर 5 आए। तो आप कहीं ना कहीं 3 और 2 में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, 3 और 2 में। कैसे सर, आप बताइए, इसको गुणा करो, 3 दूनी 6, गुणा करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। अब जोड़ो इसको, 3 + 2 सर हमारा आ गया, यानी कि जोड़ने पर भी 5 आ रहा है और गुणा करने पर भी 6 आ रहा है। तो हमारे यही संख्या, हमारे दो संख्या क्या होंगे, 3 और 2 होंगे। ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया काम किए हो आप, बता दिए। ठीक है, तो आओ यहाँ लिखो 5x² + 6 को तोड़े हो ना 3 और 2 में, और x को नहीं जोड़े, x को बाहर कर दो, +1 कर दो। किसी को दिक्कत यहाँ दिक्कत सर, नहीं दिक्कत। अब 5 का गुणा उसमें हुआ है ना, 5 करेंगे 5, तो उसको तोड़ेंगे ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। नहीं, ऐसा ही होगा, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया सर, इसको तोड़ेंगे कि हमको गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो आप बताओ, यहाँ करोगे 5x² प्लस इसका गुणा, अगर प्लस का गुणा प्लस गुणे प्लस करोगे प्लस आएगा, इतना तो क्लियर है। ठीक है सर, अब x का गुणा 3 में करोगे तो 3x, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब कैसे नहीं दिक्कत है, आप बताओ, एक फार्मूला आप जानते थे, प्लस का गुणा अगर प्लस करोगे तो हमेशा प्लस देगा, ठीक, माइनस का गुणा अगर माइनस करोगे तो हमेशा माइनस देगा, अब प्लस का गुणा अगर माइनस में करोगे तो हमेशा माइनस देगा, या माइनस का गुणा प्लस में करोगे हमेशा माइनस देगा। बस इतना याद कर लो बाबू, यानी जहां 2 सेम बिरादर मिलेंगे प्लस बनाएंगे, जहां 2 बिरादर मिलेंगे सेम मिलेंगे वहां प्लस बनेगा, अगर एक बिरादर अलग है, एक बिरादर अलग है तो माइनस में होगा। ठीक, 2 चिन्ह अगर सेम है, अगर उनका गुणा हो रहा है तो प्लस होगा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, अगर दोनों अलग अलग हैं तो माइनस में आएंगे। ठीक, आएंगे, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर यहाँ दिक्कत नहीं, आप सही लिखिए, आप बता दिए। अब ठीक है, इसका तो गुणा कर लिए, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस,
देखो 3x तो कितना आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा 2x, इसको भी एक साथ ले लो 2x प्लस 1। सर इतना तो आप छोड़ दें। आप बताइए सर यहां से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, आप बताइए कि सर हम कितना कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हो, सर ले सकते हैं। 3 दूनी 5, यहाँ 6 आना चाहिए ना बाबू, 3 दूनी 6। 5 और गुणे 1 करेंगे तो 5 करने 5 और 5 हाँ 5 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस 1 करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे सॉरी देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है कुछ, यहाँ पे हम 3 दूनी 5 तब भी हो रहा है, लेकिन 3 दूनी 6, 5 करने में 5 लाना है हमको, वही हम सॉरी वही तो कर रहे थे। हाँ देखो दिमाग में थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, कोई समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखो हमने आपसे बताए हैं कि 5 करने 5 कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए सर 5 आना चाहिए, हम 6 ला रहे थे। ठीक दिमाग से उतर गया था कि कितना, डिप्रेशन गर्मी इतना है कि उतर गया, तो सॉरी। आप सब देखिए यहाँ पे दिक्कत हम किए थे, बस क्या दिक्कत किए थे कि यहाँ पे 5 करने 5 यानी हमको पूरा करने पर कितना लाना है 5 लाना है, जोड़ने पर 6 लाना है। तो आप बताइए 5 प्लस 1 करेंगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 5 करने 5, गुणा जोड़ेंगे 5 1 6, तीनों आज दोनों आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलती से लिखा गया था बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 5x स्क्वायर प्लस 6 को ऐसे तोड़ेंगे 5, यहाँ ब्रैकेट ले लो, 5 प्लस 1 में तोड़ देंगे कि नहीं तोड़ देंगे, ठीक है तोड़ देंगे, x प्लस 1। ठीक सर अब देखिए आप क्या कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 आना चाहिए, तो 5 1 6 मिल गया, और x यहाँ x आ जाएगा। किसी को दिक्कत सर नहीं दिक्कत। अब क्या है सर जोड़ तो 6 ला दी, अब गुणा कर कर भी इन लोगों को कितना लाना है 5 लाना है। अब बताइए 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 5 ही आएगा, सेटिस्फाई है संतुष्ट है, ठीक है। अब हमारे साथ कुछ भी करो, अब लिखोगे हम ठीक है 5x स्क्वायर प्लस गुणे प्लस करेंगे प्लस आ जाएगा, इसका गुणा में करेंगे 5x आ जाएगा, ठीक। प्लस का गुणा अगर प्लस में करेंगे प्लस आ जाएगा, इसका गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक प्लस 1 करेंगे। अब बताओ इसको दो खाने में तोड़ लो, यहाँ इसको अलग ले लो इसको अलग ले लो, ठीक दो का पेयर बनाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि हम क्या करें इसको अलग ले लो इसको अलग ले लो, इसको अलग ले लो इसको अलग ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर आ रहा है ना, ठीक है सर अलग ले लीजिए, दो को अलग ले लो। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आप बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन मिला है। कॉमन मिलने का मतलब कि जो दोनों में मिले, कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में उपस्थित हो। हम देखते हैं सर 5 इसके पास भी है 5 इसके पास भी है, x इसके पास भी है x इसके पास भी है, तो 5x कॉमन ले लो, कितना ले लो सर 5x कॉमन आ जाएगा। जब 5 निकल जाएगा x इसके पास 2 है, जब एक x निकल जाएगा तो किसका कितना x बचेगा, एक ही x बचेगा जी सर, एक x बचेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस है, यहाँ कुल निकल गया 5x निकल गया, कितना बचा 1 बचा सर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ प्लस है, यहाँ पर कितना कॉमन है एक कॉमन है, क्योंकि अगर यहाँ x निकाले चलेंगे तो यहाँ x है यहाँ x है नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो क्या निकालेंगे 1 निकालेंगे, तो 1 निकालेंगे तो x प्लस 1 ही होगा कि नहीं होगा, होगा जी सर। यहाँ पर कोई x प्लस कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा गुणनखंड कैसा सही है इसको कैसे चेक करते हैं कि हमारा जो इस ब्रैकेट का मान आया ना वो समान आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारा गुणनखंड समान है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अभी इन दोनों ब्रैकेट में से एक उठा लो x प्लस 1, इन दोनों में से एक को उतार लो और इसको जोड़ लो, एक ब्रैकेट में ले लो 5x प्लस 1, ठीक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हमको निकालना है सर x का मान, क्या निकालना है x का मान, तो x का मान निकालना है हमको, x का मान तो एक x प्लस 1 के साथ 0 रखेंगे कि नहीं निकलेंगे, एक बार इसको उठाओ एक बार इसको उठाओ। अब 5x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, हमको x का मान ज्ञात करना है, तो सिर्फ x को इधर रखेंगे कि नहीं रखेंगे जी सर, केवल इसको आप x पे रखेंगे। आप बताओ x, अब एक जो प्लस 1 में है बराबर का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, आप लोग को बता दिए बराबर -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो एक x का मान -1 आया, फिर एक x का मान कितना आ जाएगा 5x माइनस 1 को उधर हो जाएगा -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब x को बस हमको इधर लाना है, तो माइनस आप बताओ
1/5। कोई दिक्कत? नहीं। सर दो वैल्यू मिला कि नहीं मिला? दो ही घात बहुपद में मिला कि नहीं मिला? मिला। आप बता रहे थे सर यही दो मान है, हम बता रहे थे दो मान निकालता द्विघात बहुपद का, तो यही दो शून्यक है, यानी दो बहुपद निकालेंगे। अब जांच करिए, क्या करें? जांच। आइए जांच करें। आप जांच करिए कि सर इनका योगफल ज्ञात करो। क्या याद करो? योगफल। आप जो योगफल ज्ञात करिए हैं बिना फार्मूला से, वो देखिए इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, यानी x प्लस एक्स को जोड़ेंगे, x प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो एक माइनस एक्स है और एक क्या है प्लस करेंगे, बाबू यहाँ प्लस करेंगे तो जोड़ेंगे तो -1/5 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। अब बताओ ठीक, अब बताओ यहाँ पर कितना 1/5, ठीक। अब बताओ ठीक, यहाँ कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत है। अब इसको काम करो कि 1 + 1 इसका गुणा कर दो कि 1 आ जाएगा सर, यहाँ पर -1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1/1 हाँ प्लस और माइनस क्या आ जाएगा -1/5। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब सर आप बताएं तो इसका एक मान लो, क्या मान लो? एक मान लो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, भिन्न का जोड़ तो आप लोगों को आता होगा। जी सर आता होगा, इतने भी हम पढ़े लिखे तो हैं सर इतना कि हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे। इसके नीचे एक होता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 करने 5 तो -5 हो जाएगा, ठीक। इसका गुणा करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 करने सॉरी कुछ गलती करें का, -1 करने 1। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। बटे 5 करने 5 करने 5, ठीक। अब बताओ कि अगर इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा सर 6। यहाँ कोई 1/, हाँ देखो माइनस माइनस कितना आ जाएगा सर 6, -6/5 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताओ यहाँ -1 था, 5 था या -1 था, तो -1 और -5 और -1 मिलकर कितना बढ़ाएंगे, -6 नीचे कितना है 5। अब सर आप तो इधर से जोड़ कर लाए हैं, कितना आया -6/5। अब बाबू इधर भी देख लो, इधर नजर डालो, योगफल कितना आया यहाँ। अब बताओ इतना करने के बाद इतना योगफल निकालें, यहाँ सूत्र से इतना निकालिए, सेम आया कि नहीं आया? आया। सत्यता की जांच हुआ? जी सर जांच हुआ। अब एक काम और रह गया सर, गुणनफल बताइए। हम बता रहे हैं बाबू, सब बता रहे हैं। आप कहेगा योगफल तो निकाल दिए सर, प्रूफ हो गया। अब गुणनफल का तो बता दीजिए, गुणनफल। अब सर गुणनफल, हाँ गुणनफल यानी कि इन दोनों का एक बार गुणा कर दीजिए, यानी x × x का गुणा कर दीजिए, तो x का गुणा -1 होगा, गुणे इसका गुणा कितना है -1/5, -1/5 यानी कि नहीं, एक -1 है, एक -1 है। अब बताओ, अभी हाल फिलहाल में बताएं, जब दो बिरादर गुणा में हो तो प्लस बना देते हैं, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 करने 1 नीचे कितना है 5। अब देख लो, तुम ही देख लो बाबू हम कितने सही हैं कि आप लोग को हम यही बताएं 1/5 यही आया है, 1/5 यही दिया है। तो सत्यता की जांच हुआ, आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आया हो गया, नहीं भी आया होगा ना, ठीक है। हम एक बात बताते हैं कि कितने बच्चे कहते हैं कि सर अभी से क्या पढ़ते हैं। उनको हम एक बात बता दें कि आप जो ये काम कर रहे हैं ना कि हम अभी सब 9th में हैं या अभी 7th में 8th में 9th में, बाबू समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय आगे ही बढ़ता जाता है, बस पीछे रहते हो तुम। बस इसके चक्कर में सर अभी 2 महीने, अभी 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, बाबू समय कब निकल जाए ना किसी को भी पता नहीं चलेगा कि समय किधर गया। समय बीतता है बाबू, चलता रहता है। समय अगर रुक जाए तो जिंदगी के कितना अनमोल समय रुक जाएगा। आप एक अनुमान लगाइए, समय किसी का वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता, निकलता है समय बस तुम्हारा। बस इसके चक्कर में सर आगे पढ़ लेंगे, अभी बहुत दिन है, अभी 9th में है, तो बाबी 9th कब बीत जाएगा, 10 कब आ जाएगा और पेपर कब आ जाएगा ना, आपको कभी भनक नहीं लगेगा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, देखिए अगर पढ़ेंगे नहीं, हम दावा साफ ठोक कर कह रहे हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं ना जीवन में तो सोचिएगा आप क्या करेंगे। आप ही बताइए आप क्या करेंगे, बाहर जाएंगे ऐसा तो नहीं है आपके मम्मी पापा के पास कोई बिजनेस है। अगर बिजनेस है
मान लीजिए अगर आपके मम्मी पापा के पास बिजनेस है तो उसका उनका बिजनेस में हाथ बढ़ाकर आप आगे निकल सकते हैं। वो भी टैलेंट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, समझदारी भी होना चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और जिसके पास नहीं है, आप बताओ बाबू, जो अभी घूम रहे हो आप, जो टाइम स्पेंड कर रहे हो इधर जाकर उधर जाकर, कभी यहाँ जाओ कभी यहाँ पे जाओ, आप बताओ समय रुका है आपके लिए? सर नहीं। जो पढ़ने वाले हैं ना, वो एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक समय, एक एक सेकंड पढ़ रहे होंगे। बस क्यों? उनको पढ़ना है, उनको पता है कि आगे जाकर मेरा फ्यूचर पढ़ाई से ही आगे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप लोग जानते हैं कि आने वाले कुछ समय बाद AI का जमाना आया है बाबू। अभी AI का जमाना, AI जो है ना आप लोग का काम ले रहा है। अगर आप काम करिएगा, सीखिएगा, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आपका काम AI करेगा। आपके बॉस उसको आपको निकाल देंगे, तो आप कहाँ जाइएगा? बताइए कहाँ जाइएगा? जो कहते हैं हम ये काम कर लेंगे, वो काम कर, ठीक है कर लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा स्थिति आने वाला है, जो आप काम कर रहे हैं ना वो काम AI करेगा, रोबोट करेंगे। तब बताइए आप कहाँ जाएंगे? ना पढ़े थे, जो काम सीखे तो वो AI कर रहा है, तो जाएंगे कहाँ? इधर उधर भटकेंगे। तो इससे मतलब, इससे बचने के लिए बाबू, जो उस टाइम आप पहले स्पेंड कर रहे हो ना, आज से लग जाओ, ऐसे लगो, ऐसे पढ़ो कि हम कुछ कामयाब हो जाए। घर की स्थिति देखकर समझो, पढ़ो। बस इतना कहना चाहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में द्विघात बहुपद आ चुका होगा। ठीक, द्विघात बहुपद की सुनते हैं, कैसे निकालते हैं, सत्यता की जांच कैसे करते हैं, ये भी समझ में आया होगा। ठीक, अगले वीडियो में हम मिलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक, क्या निकलते हैं? त्रिघात बहुपद। ठीक, और शुरू एक और एक इसमें बता दे, कहीं दिख रहा है? चलो ठीक, दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो ठीक है। इतना यहाँ पे बचा है बाबू, एक और है द्विघात बहुपद में, एक और चीज छूट गया हमसे। यहाँ पे मान लीजिएगा, इतने अंडर में हम आपको समझा देंगे। ठीक, आपको हम समझा देंगे। ठीक, अब कहेगा सर दो घात बहुपद बनाना, कहेगा सर द्विघात सर बहुपद बना दिए, बहुपद बनाना। सर क्या करता है? बनाना। तो सर बनाना, इसका फार्मूला एक ही होता है बाबू, कि ऐसे करो, एक्स स्क्वायर लिखो, ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन एक्स, एक बार प्लस कर दो, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, समझ में आ गया? दिया रहेगा आपको, कहेगा सर दिया रहेगा कि योगफल आपका शून्यकों का योगफल कितना होगा? मान लो 5 होगा, मान लो 7 होगा, -7 होगा। ठीक, अब गुणनफल आपका होगा, सर आपका गुणनफल होगा कितना होगा? गुणनफल कितना होगा? मान लो 5 होगा। तो बस मान रखना पड़ता है, इसमें क्या मान रखना पड़ता है? योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हुआ कि नहीं हुआ? यानी बाबू यहाँ पे जो होगा इसको यही लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी यही योगफल, यानी लिखोगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखोगे अल्फा इंटू बीटा। यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सर यही लिखेंगे। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस, अब दिखाओ अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल कितना दिया? -7 बटे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया? 5। ठीक, ये दिया कि नहीं दिया? सर दिया। अब क्या करो बाबूआ, माइनस का गुणा अगर पड़दार में कर दे, सेम पड़दार आ जाए तो क्या बना देंगे? 1 हो जाएगा, यानी प्लस बना देंगे, 7x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया कि नहीं बन गया? द्विघात बहुपद बन गया। सर आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जितना हम पढ़ाए हैं। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, लंबा वीडियो हो जाएगा त्रिघात बहुपद के साथ। जय हिंद, जय भारत।